औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अभी वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद का ऊंट जिस करवट बैठना था वो बैठना शुरू हो गया और वो मैं आपको रोजाना की बुनियाद पर बता भी रहा हूं, लेकिन वो ऊंट तो जिस करवट बैठेगा बैठेगा। आज कल आईबी के अफसरान ने इकरारुल हसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कर दिया। उनका मुझे बहुत ज्यादा एहतराम इसलिए था कि वो सैयद बादशाह थे, नंबर 1। नंबर 2 वो मतलब इखलाकी तौर पर उनका एहतराम बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब उन्होंने मीरारे पाकिस्तान वाली लड़की को अपनी बहन कहा, तो मेरा एहतराम और ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन मेरा एहतराम उसके साथ ही टूटना शुरू हुआ जब उन्होंने इकरारुल हसन साहब ने मीनारे पाकिस्तान वाली लड़की के खिलाफ को बैन कहने पे कौम से माजरत की, तो मेरा एहतराम उस वक्त कुछ कम हुआ। लेकिन एहतराम जब खत्म हुआ तो वो था उन्होंने जब जाली दूध को सेफ और हेल्दी दूध कहने वाली कमर्शियल में काम शुरू किया। मेरी 15 से 30 वीडियोज उठा के देख लें, 750 वीडियोज में से मैंने उनके खिलाफ जो जो कह सकता था मैंने वजीर आजम साहब तक से मुतालबा किया। मैंने कंपनियों के नाम तक ले दिए कि ये कंपनियां ये 25% असल दूध और 75% केमिकल डाल के दूध बेचती हैं, और लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। लेकिन कल फिर जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और उन्होंने कामयाब की आईबी के लोगों ने, उस पर भी मैं खुश नहीं हूं। ये मकाफाते अमल है उसका, और वसीम बादामी साहब को भी ये सोच लेना चाहिए कि उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद किसी ना किसी सूरत में आ सकती है। मैं तो यहां पे निहत्ता बैठा हूं, मैं तो लाखों मील दूर बैठा हूं। मेरा तो पाकिस्तान में किसी से गैर मुतल्लका शख्स किसी से राब्ता भी नहीं है। मेरा तो सिर्फ स्पेसिफिक पॉलिटिकल जो एनालिसिस करने वाले होते हैं या जो किंग मेकर्स हैं, मुतल्लका लोगों से राब्ता है और किसी बंदे से राब्ता भी नहीं है। तो लेकिन ये मकाफाते अमल है, इस पे सबक हासिल करना चाहिए। इकरारुल हसन साहब को भी सुना है कि उनको शॉर्ट्स भी लगाए गए हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान खतरे से बाहर है और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो मतलब जिस तरह का हम यूट्यूबर्स का या एंकर्स का प्रेजेंटेशन का तरीकाकार होता है वो मैं समझता हूं उसको, वो ठीक है। अल्लाह ताला उनकी जान खतरे से बिल्कुल बाहर है और वो ठीक है, और इंशाअल्लाह वो सेहतयाब होकर दोबारा आवाम के दरमियान में होंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि कितनी माएं उनको बद्दुआएं दे रही थी, तो वो ये उनके साथ ये वाकया हुआ है। और वसीम बादामी साहब को भी सबक हासिल करना चाहिए। वसीम बादामी साहब भी मेरे लिए बहुत मोहतरम है, वो भी 5, 12 और 14 के चक्कर में मेरे लिए बहुत मोहतरम है। लेकिन उनके खिलाफ भी मेरी जहाद उसी तरह से जारी है। और यार, एक टेट्रा पैक मिल्क बनाने वाली कंपनी, मैं नाम ले देता हूं, नेस्ले की मिल्क पैक, जो 25% दूध डालती है, 75% केमिकल डालती है, और उसके मुकाबले में ताजा गाय का दूध, वो आप कहोगे ताजा गाय का दूध जरासीम भरा है, और ये जो टेट्रा पैक मिल्क है ये आपके लिए असल सेहत का बायस है। तो कितना बड़ा जुल्म है, और इस जुल्म का बदला जो है ये तो अल्लाह ताला ने देना था, और मकाफाते अमल है ये इकरारुल हसन का।
इस मकाफाती अमल से वसीम बदामी को सबक सीखना चाहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।